व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन को आज हम स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ये क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? अ वर्ड or a phrase that possesses a different meaning from its literal definition। जो आमतौर पर यूजुअली जो किसी वर्ड का या फ्रेज का जो मीनिंग होता है, तो उसका डिफरेंट मीनिंग भी वो फ्रेज या वर्ड रखती है। तो अगर कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज जो कि अपने लिटरल मीनिंग से डिफरेंट मीनिंग रखे, वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगी। मिसाल के तौर पर रेड है, तो रेड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग देता है। रेड तो वैसे तो रेड कलर है, तो रोमांस की अलामत भी होगा, खतरे की अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। तो अगर हम सिंबल के तौर पर से यूज करेंगे तो मुख्तलिफ सिंबल्स के तौर पर भी यूज हो जाता है। दैट जक्स्टापोजेस, जक्स्टापोज जो होता है, इसका मतलब होता है दो कंट्राडिक्टरी, दो मुतजाद चीजों को जोड़ने वाली है। ये वर्ब है। दैट जक्स्टा एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि दो मुतजाद अल्फाज को या फ्रेजेस को जोड़ेगा, दो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स को जोड़ेगा विद ऑपोजिट मीनिंग्स। ऐसे ऑपोजिट मीनिंग भी हो, ऑपोजिट मुतजाद कॉन्सेप्ट्स हो, उनके मुतजाद मीनिंग हो। विद इन अ वर्ड, एक लफ्ज के अंदर, एक वर्ड के अंदर, आर अ फ्रेज दैट क्रिएट्स एन ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है, या ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है ज़ाहरी तौर पर, इन दैट स्टेट या आर अपेरेंटली। तो सेल्फ कंट्राडिक्टर अपनी खुद को जो जुटलाए, सेल्फ कंट्राडिक्ट अपने आप को कंफ्यूज कर दे, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बना दे, यानी वो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दो कंसेप्ट्स को जिनके मुख्तलिफ यानी कि ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं, उन्हें एक लफ्ज या एक फ्रेज के अंदर जोड़ देता है, और वो फ्रेज या वर्ड जो है वो अपने आप को कंफ्यूज करके पेश करता है, कंफ्यूज करता है मीनिंग को। An oxymoron can be used as a rhetorical device to illustrate a rhetorical point or to reveal a paradox। किसी भी पैराडॉक्स को और किसी भी बयानिए को, किसी बात को रिवेल करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए रीडर को, या इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने क्या सीखा इसमें से कि एन ऑक्सीमोरॉन इज अ सेल्फ कंट्राडिक्टिंग वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि एक फ्रेज होगी, ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज होगी, सेल्फ कंट्राडिक्टिंग, जो कि अपने आप अपने मीनिंग को कंफ्यूज करके पेश करती है। जो मीनिंग हमें दिखाई दे रहा है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ मीनिंग। तो हम इसको समझने के लिए इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो लेते हैं। लें जी, इसकी एग्जांपल्स आ गई। द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। ये देखें, टू कंसेप्ट्स हैं, फनी दो वर्ड्स हैं, ये फ्रेज हो गई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये एक फ्रेज हो गई सीरियसली फनी। अब सीरियसली जो है और फनी जो है, ये टू ऑपोजिट्स हैं, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग ये दोनों मुख्तलिफ कंट्राडिक्टरी हैं। ठीक है, मुख्तलिफ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सीरियसली और फनी बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब जो इनका लिटरल मीनिंग बनता है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन के तौर पर जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो यही ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। अब दूसरा फिक्रा देखें, यू आर क्लियरली कंफ्यूज्ड बाय द सिचुएशन यू आर फाउंड योरसेल्फ इन। अब क्लियरली जो है और कंफ्यूज, क्लियर का मतलब क्लियर होना, कंफ्यूज का मतलब कंफ्यूज, तो ये दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। अब इनको जब एक मजमुए के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर हम लेते हैं, एक के तौर पर, एक के तौर पर लेते हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सीमोरॉन है जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी मीनिंग दे रही है। स्वीट नॉइज, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। स्वीट भी हो और शोर भी हो, ये कैसा? तो दो मुख्तलिफ मुतजाद अल्फाज जो हैं उन्हें जोड़कर एक नया वर्ड या एक फ्रेज वजूद में आती है जिसका बिल्कुल उसके ओरिजिनल मीनिंग से मीनिंग मुख्तलिफ होता है। इम्परफेक्ट परफेक्शन, और क्लोज भी है तो डिस्टेंस भी है। डिस्टेंस का मतलब फासला, दूर, और क्लोज जो है क्लोज डिस्टेंस। तो ये जो है ऑक्सीमोरॉन और ऑक्सीमोरॉन की एग्जांपल्स हैं। आई होप कि आपने इसे समझा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।